सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं राजस्थान की करंट जीके का 18वां टेस्ट है। 17 टेस्ट पहले हो चुके हैं, अब ये 18वां टेस्ट है राजस्थान की करंट जीके, जो कि हमारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट में आएगी। बल्कि रिट में नहीं, हर एक एग्ज़ाम में आएगी, चाहे वीडियो हो चाहे और कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सब में एक राजस्थान करंट जीके है। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। राज्य की पहली किसान पाठशाला खुलेगी, ये फतेहपुर सीकरी में राजस्थान की किसान पाठशाला पहली खुलेगी। प्रश्न 2, राजस्थान के कितने सरकारी कॉलेज में इंदिरा रसोई योजना खोलने का निर्णय लिया है? ये 46 में लिया गया है। कितनी कॉलेजों में? 46 कॉलेजों में इंदिरा रसोई योजना खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें खाना दिया जाएगा। जैसे स्कूलों में इंदिरा रसोई योजना है, या फिर अन्य जो सिटियों में खोल रखी है जिसमें 8 रुपये का पौष्टिक भोजन मिलता है, वही अब कॉलेजों में भी शुरू कर दिया गया है। अगर ये स्क्रीन पे छोटा नज़र आ रहा हो तो आप बड़ा करके देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? ये अवनी लेखरा को दिया गया। प्रश्न 4, राज्यसभा ने 19 मार्च 2021 को राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ। इसमें मनोनीत सदस्यों में वृद्धि की गई थी। तो कितनों की गई? पहले 6 थे, अब 12 कर दिए गए हैं। तो नगर परिषद में 6 थे, 8 कर दिए। नगर पालिका में 4 थे, 6 कर दिए। ये आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए। प्रश्न 5, राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव प्रबंध निदेशक कौन है? तो भास्कर ए सावंत हैं। आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखते चले करंट जीके के। और एक और बता देता हूं मैं आपको, 9 तारीख के बाद, 9 मई के बाद सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का। हमारा रिट का लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरा सिलेबस हो गया है। साइकोलॉजी का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, संस्कृत का हो गया और जीके का भी कंप्लीट हो गया है। जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, मैं ग्रुप में रोज़ एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक का क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूं। आप उनको पढ़ते चले। जिसका हो गया उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ उसका सिलेबस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके अन्य सब्जेक्ट का भी रिवीजन चलता रहेगा। तो आप भी उन वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। ज़्यादा नहीं है, 2-4 घंटे का नहीं है, लगभग 10-5 मिनट का ही वीडियो होता है। आप उनको आराम से देखें, सुने और अपनी नोटबुक में लिखते रहें। तो 9-10 मई के बाद सब्जेक्ट शुरू करूँगा। सब्जेक्ट होगा हमारा फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, संस्कृत का होगा, एसएसटी का होगा, इंग्लिश का होगा और मैथ साइंस वालों का मैथ साइंस होगा, मैथ होगी और साइंस होगी। तो कहने का मतलब है लगभग सारे सब्जेक्ट का टेस्ट शुरू हो जाएगा 10 तारीख के बाद। 10 तारीख के बाद सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। और सब्जेक्ट के साथ साथ जीके भी चलती रहेगी, जो कि हमारी कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो राजस्थान के अध्ययन की बुक चल रही हैं, उनका भी चलता ही रहेगा साथ साथ। प्रश्न नंबर 6, 16 अप्रैल राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर, यानी 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। उस दिवस पर राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया? तो ये जतसर श्री गंगानगर का जो थाना है उसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। प्रश्न नंबर 7, 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, मधु कांकरिया को दिया गया था। उनकी रचना है हम यहाँ थे। कौन सी रचना थी उसकी? हम यहाँ थे। और 30वां दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को, जिसकी रचना थी तस्लीमत संघर्ष और साहित्य। प्रश्न 8, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की? तो ये की गई थी रणखार चितलवाना जालोर को। ये 8वां क्वेश्चन था। ये नया क्वेश्चन है, मैंने आपको ग्रुप में भी भेजे थे। जो भी 15-16 कन्वर्जेशन थे उनके नाम लिख के भेजे थे मैंने आपको ग्रुप में, आपने लिख लिए होंगे शायद।
और एक और बता रहा हूँ, 17 तारीख से स्कूल का हॉलीडे शुरू हो रहा है, ग्रीष्म अवकाश। तो उस समय मैंने एक ग्रुप में भी डाला था कि छुट्टी के बाद मैं हर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरे ग्रुप में हर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं। जैसे मान लीजिए, और एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 8 या 10 कैंडिडेट हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा पढ़ाने के लिए। जैसे भीलवाड़ा में 10-15 हैं, तो वहाँ पढ़ाऊँगा मैं। तो एक कोई भी, जैसे किसी भी स्टूडेंट के घर पढ़ा सकता हूँ मैं, उसके घर 4 या 5 घंटे पढ़ाऊँगा, फिर वापस आ जाऊँगा, फिर 4-5 घंटे पढ़ाऊँगा नेक्स्ट डे, फिर आ जाऊँगा, फिर 4-5 घंटे, यानी कि एक दिन में कम से कम 4 या 5 घंटे की क्लास चलेगी। और सब्जेक्ट होगा हमारा, जो विशेषकर अभी रिट का एग्ज़ाम सबसे पहले होंगे, तो वो कंप्लीट करवाई जाएगी। रिट में भी क्या होगा, संस्कृत होगी, हिंदी होगी, साइकोलॉजी होगी और पूरी जीके होगी। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो जीके है, जो हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी आएगी, और जो हमारा हिंदी संस्कृत है वो भी हमारा सब्जेक्ट है, वो भी काम आएगा। साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी हमारे सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी। तो ये मैं 17 तारीख के बाद शुरू कर रहा हूँ। और विशेषकर अभी 5-6 डिस्ट्रिक्ट की चूज किया है मैंने। भीलवाड़ा है, उदयपुर है, कोटा है, झुंझुनू, सीकर, अलवर, इनमें अभी किया है, क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट मेरे पास ज़्यादा हैं, तो इनको मैं पढ़ाने की योजना बनाई है। तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 कैंडिडेट होंगे, तो उनको मैं एक जगह आराम से बैठ के पढ़ा सकता हूँ 4-5 घंटे में। कन्फर्म है 4-5 घंटे, और लगभग 5 दिन में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, जीके है, मैं ये ट्रिकों से पढ़ाता हूँ, ट्रिक से पढ़ाऊँगा। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट आसानी से हो जाएगा। हिंदी संस्कृत तो आसानी से हो जाएगी, साइकोलॉजी हो जाएगी, सिर्फ जीके में 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो आप अगर इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। लेकिन इतना और बता दूं, चार्ज लगेगा उसका, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ही लगेगा, क्योंकि मैं 4 या 5 दिन कहीं रुकूंगा। मान लीजिए उदयपुर भी रुकूंगा, तो आपको पता है 4-5 हज़ार रुपये का तो खर्चा आ ही जाएगा 4-5 दिन में। तो बस मैं मात्र वही खर्चा लूँगा, कोई ज़्यादा नहीं है। एक कैंडिडेट से 200-500 रुपये ही होगा, ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लीजिए। तो एक विशेष नोट देख लिए, राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला को बनाएगा, जो कि कोटा की थी। राजस्थान की पहली विधायक यशोदा देवी थी। राजस्थान की पहली लोकसभा सांसद गायत्री देवी है। और राजस्थान की राज्यसभा शारदा भार्गव है। और राजस्थान की मुख्य सचिव कुशल सिंह है। ये पहली हैं ये सारी, आप इनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में लिख लें। और हर सब्जेक्ट का मैं अलग ग्रुप बना दिया है, हर सब्जेक्ट का अलग ग्रुप बना दिया है। जो कैंडिडेट मेरे ग्रुप में अभी ऐड नहीं हुए हैं, तो वो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं, ताकि मैं उसको उस ग्रुप में ऐड कर दूं। 9 तारीख के बाद मैं सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 9, 3 अप्रैल 2022 तक जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का स्थान है। तो ये 29वां स्थान मिला राजस्थान को जल मिशन योजना में, जो कि 3 अप्रैल 2022 को जारी की गई थी। और उसमें पहला स्थान दिल्ली को मिला। प्रश्न 10, देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान दिया गया राजस्थान का, जो कि जयपुर एयरपोर्ट है, सबसे व्यस्ततम में आता है, और वो 15वां स्थान है उसका। प्रश्न नंबर 11, ब्राज़ील में 1 मई से 15 मई तक होने वाले ग्रीष्म डेफलिपिंग में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? इसमें 6 खिलाड़ी भाग लेंगे। वो कौन कौन से हैं वो आप एक्स्ट्रा अपनी नोटबुक में भी लिख लें। पहला है अभिनव, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। दूसरे अंकित हैं, जो कि अलवर से हैं, कुश्ती में हैं वो। कृष्ण कुमार यादव, जो सीकर से हैं, वो भी कुश्ती में हैं। चौथा है राखी, जोधपुर से हैं, जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। 5वीं वेदिका शर्मा, जो कि बीकानेर से हैं, निशानेबाज में हैं। और छठा है गौरव शर्मा, जो कि कोटा से हैं, बैडमिंटन से हैं। तो ये अपने 6 क्वेश्चन हो गए एक्स्ट्रा, आप इनको भी लिख लीजिए। टोटल क्वेश्चन हमारे करंट जीके के हो गए हैं 11 हो चुके हैं, 11 हो गए हैं। आप इन 11 को लिख ले हैं। आपके 11 में से कितने राइट हैं आप ज़रूर बताएं, और लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक तो आप कर ही रहे हो, लेकिन लाइक पूरे नहीं कर रहे हो।
आप लोगों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ाओगे उतना ही आपका बढ़ेगा। ये पैसे वाला ज्ञान नहीं है कि जितना आप पैसा खर्च करोगे उतना कम होगा। ये ज्ञान है जितना बढ़ाओगे, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये ध्यान रखें, आपका 9 तारीख के बाद सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ। अलग अलग ग्रुप बना दिया है मैंने, तो जिसको मैंने ऐड नहीं किया है वो ज़रूर मैसेज करें। लेकिन आपको पता ही है, नए बच्चों के लिए मेरी फ़ीस नहीं है, पुराने बच्चों की फ़ीस मैंने अलाउ कर रखी है। नए की क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उनको हो लग रहा है कि भाई सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे टेस्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है उनको विश्वास है या नहीं है, तो इसलिए उनके नयों की फ़ीस नहीं है, बल्कि फ़ीस उनको भी देनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 टेस्ट अलाउ कर सकता हूँ, उसके बाद कोई अलाउ नहीं है। तो 500 रुपये है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट का पूरा टेस्ट सीरीज़ शुरू की जाएगी, हो रही है, और वो पूरे टेस्ट करवाए जाएंगे सिर्फ 500 रुपये में। सिर्फ 500 रुपये में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के ऑल टेस्ट जो भी मैं करवा सकूं। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड का है तो फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत हिंदी का ही होगा, इंग्लिश का होगा। सेकंड ग्रेड का हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान और मैथ और साइंस का भी संभावना है। और जो रिट का है, रिट का तो ऑल सब्जेक्ट का ही होगा, चाहे वो फर्स्ट लेवल का हो चाहे वो सेकंड लेवल का हो। तो ये हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और 17 तारीख के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 दिन पढ़ाऊंगा मैं, 5 दिन पढ़ाऊंगा। जो इस लाभ का फ़ायदा उठाना चाहती हैं, तो आप उठाने चाहते हैं, जो भी हों, आप मुझे ज़रूर बताएं। सभी को धन्यवाद।